हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे मैथ्स ए स्लाइड बुक की एक्सरसाइज 1.2। तो इसका हमको आज क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। इसके पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताना भूल गया था। रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी के बारे में और डिस्कशन करेंगे हम। वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में और डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर्स को जनरल फॉर्म में लिया है। जनरल फॉर्म माने मैंने ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, इस तरह से मैंने रेशनल नंबर्स का एग्जांपल यहाँ पे लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर दो रेशनल नंबर प्लस किए गए हैं जो कि सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ है, इनको प्लस किया गया है। और इसका जो रिजल्ट आ रहा है इसका मल्टीप्लाई ए अपॉन बी में किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई हम पहले सी अपॉन डी में करेंगे। ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, फिर प्लस का प्लस आएगा ये, और ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ में भी होगा। ठीक है, ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ में भी होगा। मतलब जो बाहर का रेशनल नंबर है ए अपॉन बी, उसका मल्टीप्लाई अंदर के सारे रेशनल नंबर से हो रहा है जो कि प्लस हो रहे हैं। अंदर के जो रेशनल नंबर प्लस हो रहे हैं उन नंबर्स में, उन रेशनल नंबर्स में बाहर के रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बाहर के रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अंदर के हर एक रेशनल नंबर में हो रहा है जो प्लस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अंदर एडिशन हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है ये। ओके, क्योंकि यहाँ पे अंदर एडिशन हो रहा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बाहर वाला ए अपन बी है वो अंदर के सारे रेशनल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, ए अपन बी जो है वो सी अपॉन डी के पास भी गया, ए अपॉन बी जो है वो ई अपॉन एफ के पास भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो ए अपॉन बी का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर के सारे रेशनल नंबर जो कि प्लस हो रहे थे उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन होगी ये, क्योंकि अंदर जो है वो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सारा काम सिमिलर है। यहाँ पे ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई पहले सी अपॉन डी में होगा, तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, माइनस का माइनस, ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई फिर ई अपॉन एफ में भी होगा, तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। अब जो क्वेश्चन दिए रहते हैं आपके बुक में, तो वो क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में दे सकते हैं और आपसे ये वाला काम करवा सकते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में दे सकते हैं और फिर ये वाला काम करवा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, और क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। मतलब ये चीज आपको दोनों तरफ से याद होनी चाहिए, नोट डाउन। और एक बात और, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। हम अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं सवालों में। ठीक है, अगर सवाल में लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है तो हम यूज करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो बॉड मास रूल से हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है तो भी बॉड मास रूल से हम अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो आंसर आएंगे तो उन दोनों को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार हम काम करेंगे। सवाल जल्दी कैसे सॉल्व होता है
ठीक है, इस तरह से हम काम करेंगे उसमें। तो देखिए 6th सेट देखते हैं, इसमें हमको ये शो करना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, उसके इक्वल में ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, मतलब हमें इसमें शो करना है कि ये वाली चीज इस वाली चीज के इक्वल है। तो आपको पता है, अच्छा इस क्वेश्चन में उन्होंने प्रॉपर्टी भी पूछी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जा रही है। पहले तो आप इन दोनों को इक्वल प्रूफ करोगे सॉल्व करके, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम भी आपको लिखना है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी पहले। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, देखिए यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले इन्होंने फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाया, जो मल्टीप्लाई आएगा थर्ड में मल्टीप्लाई होगा इसका। इसी तरह से सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाया है, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा मल्टीप्लाई हम इस नंबर में करेंगे। ये होती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए बॉड मास रूल से हम सॉल्व करेंगे। हम LHS RHS बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसमें पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए LHS में पूरा लिख लेता हूँ पहले, 5/125 इंटू 36/6 इंटू 100/24। तो इस ब्रैकेट के अंदर का मैटर सॉल्व करेंगे पहले हम। पहले कुछ सिंपलीफाई हो रहा है यहाँ पे, 6 बन जा 6, 6 6 36 और 5 से 125, 5 बन जा 5, 5 ये 25 बाई डिवाइड होगा, 25 टाइम्स डिवाइड होगा ये। 6 बन जा 6 और 25 बन जा 25। सिंगल रेशनल नंबर बचा है, ब्रैकेट हट सकता है यहाँ पे, और ये आया आपका 100/24 एज इट इज। ये आपका LHS चल रहा है यहाँ पर। कुछ और भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, देखिए 6 बन जा 6, 6 4 जा 24, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 और 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, मीन्स 1/1 आएगा आपका। तो आपका LHS कितना आया, 1 आया। 1/1 का मतलब 1 होता है, ठीक है। दूसरी साइड हम RHS सॉल्व करके देखते हैं, तो RHS की वैल्यू भी यही आ जानी चाहिए। तो पहले बॉड मास रूल से हम ब्रैकेट के अंदर का मैटर ही सॉल्व करेंगे। देखिए पहले मैंने RHS पूरा लिख लिया यहाँ पर, अब ब्रैकेट के अंदर का मैटर हम सॉल्व करेंगे। 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, 6 बन जा 6, 6 4 जा 24, 4 से 100 डिवाइड होगा 25 टाइम्स, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे, यहाँ पे 4 बन जा 4, 25 बन जा 25, ये 5/125 एज इट इज, और ये 25 बन जा 25 और अपॉन 1, ठीक है। अपॉन में 1 इंटू 1 है 1। अब कुछ और भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, 25 बन जा 25, 25 से ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा, और 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो RHS में क्या आया आपका, ये भी 1/1 आएगा आपका, मतलब 1। आप देख सकते हैं LHS और RHS सेम आ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS आया है, जो कि 1 आया है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये प्रूव तो होना ही था क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पहले से ही पढ़ी है। अब प्रॉपर्टी का नाम भी आपको लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बी वाला भी है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था। उन्होंने प्रॉपर्टी का नाम भी पूछा है, आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नाम भी लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या है प्रॉपर्टी का नाम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो कहाँ अप्लाई होती है, एडिशन में भी अप्लाई होती है। ओके, यू कैन नोट डाउन। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन बी देखते हैं। अब क्वेश्चन बी में देखिए क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वही इसमें अप्लाई हुई है। देखिए 5/4 का मल्टीप्लाई पहले 54/48 में हुआ है, फिर 5/4 का मल्टीप्लाई 105/75 में हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करवा के वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि देखिए, वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही से काम करती है। आप इसमें LHS को सॉल्व करोगे और RHS को सॉल्व करोगे। इसमें दोनों LHS RHS को सॉल्व करने के बाद आपको ये
पता चलेगा कि ये चीज और ये चीज एक ही बात होती है। और इससे भी क्या पता चलेगा कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही से काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही से काम करती है, यही समझाना चाहते हैं ये इस सवाल में आपको, ठीक है। तो हम एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करने के बाद सेम आएंगी और फिर हमें पता चलेगा कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो सही से वर्क करती है, ठीक है। तो हम एलएचएस और आरएचएस को यहाँ पे बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसी की एक्यूरेसी को यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसका यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम बॉडमास रूल का यूज करेंगे एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करने के लिए और फिर हम ये दिखाएंगे कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही से काम करती है, ठीक है। तो पहले हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए। अब देखिए ये जो रेशनल नंबर हैं ये खुद में सिंप्लीफाई हो सकते हैं अभी। तो 54 और 48 को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, या किसी और बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या ये? पहले 6 से कर लेते हैं। 6 9 जा और 6 8 जा, ओके। तो और डिवाइड नहीं हो रहा है अभी ये दोनों आपके 15 से डिवाइड हो रहे हैं। 15 7 जा, 15 5 जा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा अब? 5/4 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये 9/8 है आपका और ये 7/5 है। 8 और 5 का एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा आपका? 40। उसी तरह से एलसीएम ले सकते हैं आप, सिंगल डिनोमिनेटर में रखेंगे इस एलसीएम को। ले कैसे सकते हैं एलसीएम कि 8 और 5 में से बड़ा नंबर आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, जो कि 8 है। 8 सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 की टेबल पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। 8 2 या 16 तो 5 से नहीं कटेगा। 8 3 या 24 5 से नहीं कटेगा। 8 4 जा 32 5 से नहीं कटेगा और 8 5 जा 40 जो कि 8 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो एलसीएम क्या हो गया आपका? 40 हो गया है, ठीक है। अब वही प्रोसेस 40 में 8 से डिवाइड, 5 का 9 में मल्टीप्लाई, 45 प्लस 40 में 5 से डिवाइड 8 का 7 में मल्टीप्लाई 56। तो कितना आया आपका ये LHS 5/4 एज इट इज आपका, और ये कितने आए आपके 101 आएगा ये आपका, और अपन 40 कुछ ये सिंगल रेशनल नंबर बचा है, ब्रैकेट हटा सकते हैं हम। तो अब 5 से 40 डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। LHS आएगा आपका कितना 101/32, 8 4 जा 32। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल से। तो RHS को मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, प्लस ओके। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर अगर सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ तो करेंगे हम। देखिए ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? ऊपर नीचे 54 और 48 आपके 6 से डिवाइड होंगे, ये 9 और ये 8, और ऊपर नीचे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें। अब इसमें डिवाइड हो रहा है, हाँ 15 से ये 7 टाइम्स, 15 से 5 टाइम्स, और ये 5 से 5 डिवाइड हो गया यहाँ पे, ठीक। तो RHS क्या आएगा 5 9 जा 45 और ये 32। सिंगल रेशनल नंबर में ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, आप ब्रैकेट हटा सकते हैं। प्लस 7/4, ठीक। 32 और 4 का एलसीएम, बड़ा नंबर 32 है और सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड हो भी रहा है। 32 से डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो एलसीएम 32। RHS सिंगल डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम एलसीएम को। 32 में 32 से डिवाइड, 1 का 45 में मल्टीप्लाई 45, प्लस 32 में 4 से डिवाइड 8 का 7 में मल्टीप्लाई 56। तो आप इनको प्लस कीजिए, RHS 45 प्लस 56 1 और ये 101/32। तो आप देखिए LHS RHS यहाँ पे सेम आ रहे हैं। LHS
इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS RHS की वैल्यू क्या है, सेम है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चला कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी ना, ठीक है। 5/4 का मल्टीप्लाई इन्होंने पहले इसमें किया था 54/48 में, फिर 5/4 का मल्टीप्लाई 105/75 में किया, और LHS RHS को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता लगा कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही तरीके से वर्क करती है, ठीक है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें सच्चाई है। ओके, LHS RHS की वैल्यू सेम आने के बाद क्या सिद्ध हो रहा है, क्या प्रूफ हो रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सच्चाई होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो सही तरीके से वर्क करती है। ओके, तो हमें प्रॉपर्टी का नाम और लिखना था यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी का नाम और लिख देते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओवर एडिशन, ठीक है, यहाँ पे एडिशन का साइन था तो ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एक और कौन सी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से कि आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि इसको आप सॉल्व करते जाइए और छोटे से छोटा आंसर आप लाइए, ठीक है, सॉल्व करते हुए। तो देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे, बॉडमास रूल से ही सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर अपने आप में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है इनको, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। देखिए कौन कौन से, 75/48 ये दोनों आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। कैसे पता लगाया मैंने, डेट्स को सम कर सकते हैं, कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आप डेट्स का सम कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ 7 + 5 12 हो रहा है, और 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 75 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 4 + 8 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो आपका 48 भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 9 का भी सिमिलर रूल है, आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता लगाने के लिए आप सम ऑफ डेट्स उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सम ऑफ डेट्स कीजिए। सम ऑफ डेट्स अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से 9 का रूल है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल, मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात की है, ठीक है। चलिए खैर ये देखिए 75/48 3 से डिवाइड होगा, 2 5 और ये 1 6, और ये आपका 3 से डिवाइड होगा तो 1 6 और ये 2 5। ओके, ये वाले नंबर आपके सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, आप इतना ही करेंगे इसको। देखो 4/5 मल्टीप्लाई 64 और 16 का एलसीएम लीजिए, इस 25/16 है अब ये, तो एलसीएम आएगा 64। उसी मेथड से ले सकते हैं जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। 64 का 64 में डिवाइड 1, 1 का 125 में मल्टीप्लाई 125 प्लस 64 में 16 से डिवाइड 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 25 में तो 100 आएगा, मल्टीप्लाई 5/4 एज इट इज, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 125 और 25 का एलसीएम कितना आएगा आपका 125, ठीक है। 125 का 125 में डिवाइड 1, 1 का 64 में मल्टीप्लाई 64 प्लस 125 में 25 से डिवाइड 5 और 5 का 16 में मल्टीप्लाई 80। आगे सॉल्व करेंगे 4/5 एज इट इज, और ये आपका 225/64, ओके, मल्टीप्लाई 5/4 एज इट इज, मल्टीप्लाई ये आपका 4 और ये 144/125। अब जो ऊपर नीचे नंबर कट रहे होंगे उन्हें काटेंगे। देखिए यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड हो गया और 5 से 5 डिवाइड हो गया, और 125 और 225 ये दोनों 25 से डिवाइड होंगे आपके, 25 5 जा और 25 9 जा,
और ये दोनों नंबर आपके 16 से डिवाइड हो रहे हैं। 16 4 जा, आप चाहो तो छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा थोड़ा, मैं बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। और 16 9 जा, अब ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपका क्या होगा, 9 9 जा 81 और 4 5 जा 20, ठीक है। यू कैन चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो यू कैन डिवाइड हेयर। सो 4 टाइम्स डिवाइड जाएगा आपका और 1 रिमाइंडर बचेगा और 20 एज इट इज। सो 4 होल्स 1/20 is the answer. You can note down.